तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको इंग्लिश का जो प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे 2023 और 24। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप नीचे भी देख सकते हैं जो आपका 23 और 24 का जो सिलेबस है उसके आधार पर जितने चैप्टर्स आपके दिए गए हैं उन चैप्टर्स को हिंदी एकदम विद हिंदी से आपको हमें अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं, क्योंकि अगर आप उसकी हिंदी समझ जाते हैं तो क्वेश्चंस करने में आपको आसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा आपको हिंदी बताया जाएगा। इस चैप्टर का सारे चैप्टर्स के बताए जाएंगे, तो आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहना अच्छी तरीके से। आज हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट लेसन। किसने लिखा है? अल्फोंस डाउटेड ने लिखा है। उसका लास्ट स्प्रिंग अनीस जंग ने लिखा है। डीप वाटर विलियम डगलस ने लिखा है। द रट रैप सल्मा लेजरेलोफ ने लिखा है। और इंडिगो लुइस फाइस्चर ने लिखा है। पोएट्स एंड किसकी हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? पोएट्स एंड पैनकेक्स की बात करेंगे तो किसने लिखा है इसको मेरे प्यारे बच्चों? अशोका मित्रन ने लिखा है। ठीक है, और द इंटरव्यू की बात करेंगे। द इंटरव्यू किसने लिखा है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर अब्रेटो इको ने लिखा है। गोइंग प्लेस AR बर्टन ने लिखा है। तो इतने चैप्टर्स आपके कुल होंगे। कुल मिलाकर कितने चैप्टर्स हैं? आपके 8 चैप्टर्स दिए गए हैं। हम आपको कहते हैं 5 चैप्टर्स अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं ना, तो आपके सारे क्वेश्चंस उसी में से आपको एक अच्छी तरीके से फंस जाते हैं। ठीक है, तो द लास्ट लेसन, लास्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रट रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैंकर्स, द इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस, ये सारे चैप्टर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इनको अच्छी तरीके से पढ़िएगा और इसमें आप लोग कुछ यानी कि गलती करने का प्रयास मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर फर्स्ट आप लोग डाल लीजिए। चैप्टर फर्स्ट क्या है? द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम पाठ। ठीक है, तो पहले अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने लिखा था वो कौन है, क्या है, उनके बारे में समझते हैं। अगर आप देखिए ध्यान समझते भी रहेंगे ना, तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अल्फोंस डाउटेड की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो अल्फोंस डॉटेड है, ठीक है, ये कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जन्म कब हुआ? 1840 में। अगर युद्ध की मृत्यु की बात करें तो 1897 में, मतलब 1840 से 1897 तक ये जिंदा रहे, यानी बहुत ही कम उम्र की मानी जाती है। ठीक है, और देखिए वाज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ध्यान दीजिएगा, ये कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अल्फोंस डॉटेड एक फ्रांसीसी, ध्यान दीजिएगा, फ्रेंच नोवेलिस्ट, मतलब नोवेलिस्ट मीन्स उपन्यास होता है। नोवेल मीन्स क्या होता है? उपन्यास होता है। नोवेलिस्ट मीन्स क्या होता है? उपन्यासकार होता है। और लघु कथा यानी शॉर्ट स्टोरी राइटर, मतलब क्या होता है? लघु कथा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच होता है, और नोवेलिस्ट की बात करें तो आप लोग पता है नोवेलिस्ट यानी कि उपन्यासकार, यानी नोवेल मीन्स क्या होता है? उपन्यास होता है। नोवेलिस्ट मीन्स क्या हो जाएगा? उपन्यासकार। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी कि लघु कथा। ठीक है, लेखक थे, राइटर लेखक थे। आगे चलिए। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांको प्रूसियन वार 1870 से लेकर 1871, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया लीड बाय बिस्मार्क। देखिए अभी आपको समझाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है? द लास्ट लेसन, यानी कि जो द लास्ट लेसन है, यहाँ पर देखेंगे इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंच पर्सियन वार, यानी कि जो फ्रेको पर्सिया युद्ध, ठीक है, कब ये हुआ था? जो लास्ट लेसन था कब ये हुआ था? इसका जन्म कब हुआ? तो जो लास्ट लेसन चैप्टर है इसका जन्म कब हुआ? फ्रेंको एशिया युद्ध, यानी कब हुआ था? युद्ध यानी फ्रेंको पर्सिया युद्ध, ठीक है, के दिनों में सेट किया गया है। इसके दिनों में क्या किया गया है? सेट किया गया है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा,
इन सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको पर्सिया वार इन विच फ्रेंच वाज डिफीटेड बाय पर्सिया लीड बाय बिस्मार्क। यानी कि द लास्ट लेसन फ्रेंको एशिया युद्ध के दिनों में सेट किया गया है, जिसमें बिस्मार्क के नेतृत्व में एशिया द्वारा फ्रांस को हराया। ठीक है, किसके द्वारा? ध्यान दीजिएगा, पर्सिया के द्वारा फ्रांस को हराया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। कहने का मतलब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पर्सिया देन कंसिडर्ड, कंसिस्टेड मीन्स क्या होता है अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। तो पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। यानी कि अगर यहाँ पर देखेंगे तो पर्सिया तब शामिल था जो अब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों के राष्ट्र हैं। क्या है? ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों के राष्ट्र हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अलेसिस एंड लॉरेंस हैव पास्ड इनटू पर्सियन हैंड्स। कहने का मतलब इस कहानी में अल्सेस और लोरेन के फ्रांसीसी ज़िले पर्सिया के हाथों में चले गए। ठीक है, कहने का मतलब इस कहानी में जो फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट से जो ज़िले थे, ठीक है, ऑफ अल्सेस एंड रोलेन, मतलब कि जो अल्सेस और रोलेन के फ्रांसीसी ज़िले थे वो पर्सिया के हाथों में चले गए। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड लाइफ एट स्कूल। यानी कि स्कूल में जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, यह जानने के लिए कहानी को पढ़ें। यानी जब वार हुआ, कुल मिलाकर समझिए, जब वार हुआ था, ठीक है, जब वार हुआ था तो यहाँ पर वार हुआ तो कुछ देश क्या हुए, अलग हो गए। ठीक है, तो उस समय स्कूल पर क्या प्रभाव पड़ा ये कहानी में बताया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन टेक्स्ट इनफेड देयर मीनिंग्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। यानी कि जो मीनिंग्स है इसको आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे इन ग्रेट ड्रीड ऑफ, आप लोग लिख लीजिए, इन ग्रेट ड्रीड ऑफ का मतलब क्या होता है, बड़े खौफ में। ठीक है, अगर हम देखेंगे काउंटेड ऑन, किनारों पर, क्या पर, काउंटेड ऑन, किनारों पर, अंगूठा लगाकर गिना जाता है, यानी कि थम्ब्ड एट द एड्स। ठीक है, एजेस। इन यूनिसन, इन यूनिसन का मतलब एक सुर में। अ ग्रेट बस्टल, यानी कि एक बड़ी हलचल। अप्रोच आवर सेल्फ्स विद, यानी कि के साथ खुद को धिक्कारें। ठीक है, अब चलिए चैप्टर के बारे में बात करते हैं जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप सभी लोग मीनिंग भी लिखने का प्रयास करिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में हो जाए। ठीक है, चलिए। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not running away and spending the day out of doors। करने का मतलब started means प्रारंभ करना, for माने के लिए, स्कूल माने स्कूल जानते हैं, वेरी माने अच्छा, लेट माने देरी से आना, मॉर्निंग मीन्स सुबह। अतः सारे मीनिंग्स आपको मालूम है। स्कॉल्डिंग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं। देखिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड दैट ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन पार्टिसिपल्स। कहने का मतलब मैं उस सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए निकला था, मैं उस सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए निकला था, यानी लेट निकला था। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, करने का मतलब और डांट से बहुत डरता था, डांट से बहुत डरता था। ठीक है, स्पेशली यानी खासकर, स्पेशली मीन्स क्या होता है, खासकर। बिकॉज मीन्स क्योंकि। एम हेमल एंड सेड दैट, एम हेमल ने कहा था
कि he would questions us on participles and I did not know the first word about them। यानी ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपल्स मीन्स जो भी बच्चे वहाँ पर थे, और यहाँ पर एंड आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, यानी कि वह हमसे पार्टिसिपल्स पर सवाल करेंगे और मुझे उसके बारे में पहला शब्द ही नहीं पता था। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी कि मैं उस सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए निकला था और डांट से बहुत डरता था, खासकर इसलिए क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि हमसे पार्टिसिपल्स पर सवाल करेंगे और मुझे उनके बारे में पहला शब्द ही नहीं मालूम था। ठीक है, ये आपके लिए है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। फॉर मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे द स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डूर्स, यानी कि फॉर अ मोमेंट, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। एक पल के लिए मैंने सोचा कि, ध्यान दीजिएगा, फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए मैंने सोचा, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, आई थॉट मीन्स कहता है सोचना, आई माने मैं, ऑफ रनिंग अवे यहाँ से भाग जाऊँ, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डूर्स, कहीं बाहर जाकर दिन बाहर बिताऊँ। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, कहने का मतलब कि एक पल के लिए मैंने सोचा कि भाग जाऊँ, क्या हो जाऊँ, भाग जाऊँ। ठीक है, और दिन बाहर बिताऊँ, जो दिन है वो कहाँ बिताऊँ, बाहर बिताऊँ। ठीक है, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट एंड बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। ठीक है, कहने का मतलब कि यह इतना गर्म था, इतना उज्जवल था कि जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा धूप थी, पक्षी जो थे पेड़ों पर बैठकर चहचहा रहे थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अब देखिए, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मील द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, कहने का मतलब कि यहाँ पर और चीर घर के खुले मैदान में पर्सिया के सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे। ठीक है, तो चीर घर था जहाँ पर खुले मैदान में जो पर्सिया के सैनिक थे वो क्या कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, वो कर रहे थे कि ड्रिलिंग का कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो आगे चलिए। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, कहने का मतलब यहाँ पर हम समझेंगे यह सब पार्टिसिपल्स के नियम से कहीं अधिक लुभावना था। ठीक है, लेकिन मुझ में प्रतिरोध करने की ताकत थी और मैं जल्दी से स्कूल चला गया। मतलब ये सारे ख्याल उसके मन में आ तो रहे थे, लेकिन उसने फिर तुरंत एक ही क्षण में सोचा और स्कूल के लिए पुनः निकल गया। ठीक है, ये आपके लिए होगा। अगला देखेंगे। व्हेन आई पास्ड टाउन हॉल, देखिए पास्ट मतलब निकला, टाउन हॉल मतलब क्या होता है, टाउन हॉल मतलब एक तरीके से जिले का, जो एक तरीके से जहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई होती है, एक तरीके से वो चीज़ समझ लीजिए। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, ठीक है, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, यानी कि जब मैं टाउन हॉल से निकला या गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। कहाँ पर, यानी कि व्हेन आई पास्ड टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। ठीक है, और फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, यानी कहने का मतलब कि फॉर में इसके लिए लास्ट 2 years यानी पिछले 2 साल, ऑल आवर बैड न्यूज़, बैड मीन खराब न्यूज़, यानी न्यूज़ मैंने समाचार आप सभी लोग जानते हैं, हैड कम फ्रॉम देयर, कहने का मतलब कि पिछले 2 साल से, यानी कि पिछले 2 साल से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं आ रही थी। ठीक है, तो पिछले 2 साल से वहीं बुलेटिन बोर्ड पर सारी न्यूज़ आ रही थी।
फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर, देखिए द लास्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, कहने का मतलब कि हारी हुई लड़ाइयाँ, ड्राफ्ट, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, और मैंने बिना, देखिए कमांडिंग ऑफिसर के जो आदेश थे, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है, यानी कि मैंने अपने आप से सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है, ठीक है, ये उसने सोचा। चलिए आगे आपको बताते हैं। तब देखिए उन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। फिर एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वेंचर हु was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast bub, you all get your school and plenty of time, कहने का मतलब फिर जितनी तेजी से मैं जा सकता था उतनी तेजी से लोहार वाचर जो वहाँ था अपने प्रशिक्षु के साथ बुलेटिन पढ़ रहा था, मेरे पीछे बुलाया, इतनी तेज़ी से मत जाओ, ठीक है, तुम बहुत समय में अपने स्कूल पहुंच जाओगे। यानी जैसे वो पीछे तेज़ी से जाने का प्रयास किया तो पीछे से जो वहाँ पर लोहार थे, यानी कि जो काम करने वाले व्यक्ति थे, उसको आवाज़ दिया कि इतनी तेज़ी से मत जाओ, अभी आपके स्कूल के जाने में समय है, ठीक है, ये चीज़ें वहाँ पर थी। आगे चलिए। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मुझसे मजाक कर रहा है, मुझे लगा वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। मतलब कि आई थॉट में सोचना, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, फन ऑफ मी कहता है मजाक उड़ाना, तो आई थॉट मैंने सोचा या मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ठीक है, और पहुंच गया एम हेमल के छोटे से बगीचे, सब सांस से बाहर, ठीक है, सब सांस से बाहर, मतलब कि जैसे ही मैं पहुंचा उनके बगीचे में, एम हेमल के बगीचे में, तब उसने क्या किया, सांस लिया, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो जब एम हेमल के छोटे से बगीचे में पहुंचा तब उसने क्या किया, सांस लिया, ठीक है। यूजुअली when school began, there was a great bustle which could be heard out in street. The opening and closing of desks, lessons respected and unisons, very loud with our hands, our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping the table, ठीक है। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, आम तौर पर, यूजुअली आम तौर पर, वेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, बस्टल मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर हलचल, ठीक है, तो यह एक बड़ी हलचल होती थी, ठीक है, जब स्कूल खुलता था वो यहाँ पर क्या होती थी, बहुत बड़ी हलचल होती थी। विच कुड बी हियर्ड आउट द स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स क्या होता है, गली होती है, जिसे गली में सुना जा सकता था, जिसे कहाँ पर सुना जा सकता, गली में सुना जा सकता था, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, करने का मतलब कि डेस्क के खुलने और बंद होने, ठीक है, वहाँ पर क्या सुना जाता था, डेस्क के खुलने और बंद होने, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, वेरी लाउड विद टीचर्स ग्रेट रूरल रैपिंग ऑन द टेबल, करने का मतलब कि डेस्क के खुलने और बंद होने, पाठों को एक स्वर में दोहराया जाता था, बहुत जोर से, बेहतर समझने के लिए हमारे कानों पर हाथ रखकर, और शिक्षक का महान मेज पर रैपिंग शासन, मतलब कि शासन के द्वारा ही, शासन से क्या होता था, वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से चैप्टर को पढ़ा जाता था, ठीक है, और दोहराया जाता था, और जो डेस्क के खोलने और बंद होने की आवाज़ आती थी वहाँ पर जनरली तौर पर आती थी, लेकिन उस समय, बट नाउ इट वाज ऑल स्टिल, आल्सो स्टिल, करने का मतलब यहाँ पर मैंने यहाँ पर अब, लेकिन अब यह सब शांत था, ठीक है, बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, सब क्या था, शांत था, ठीक है। आई हैड काउंटेड ऑन कमोशन
कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। कहने का मतलब यहाँ पर देखेंगे, मैंने बिना देखे अपनी मेज़ पर आने के लिए हंगामे पर भरोसा किया। मतलब मैंने बिना देखे हुए अपनी मेज पर शोर को क्या किया, देखा, बट लेकिन, ऑफकोर्स बेशक, ठीक है, ऑफकोर्स यानी कि ध्यान दीजिएगा, बट लेकिन, जाहिर है, यानी ऑफकोर्स मीन्स क्या होता है, जाहिर है, दैट डे यानी उन दिनों, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, यानी कि सब क्या था मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे, यानी कि उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत होना था। यानी कि रविवार की सुबह की तरह सब कुछ क्या था, शांत था। ठीक है, और देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, सब क्या था, शांत था। थ्रू द विंडो आई सा मैंने थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस and M. Hamel walking up and down with his tribal iron ruler under his arm। करने का मतलब कि यहाँ पर खिड़की के माध्यम से मैंने अपने सहपाठियों को देखा पहले ही उनके स्थानों पर, और एम हेमल अपने हाथ के नीचे अपने भयानक लोहे के शासक के साथ ऊपर और नीचे चल रहे थे। मतलब अपने जो डंडा था वो अपने हाथ में दबाए हुए थे और ऊपर नीचे क्या हो रहे थे, चल रहे थे। ठीक है, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। ठीक है, और मुझे सबके सामने दरवाज़ा खोलना था और अंदर जाना था। ठीक है, ये कह रहा है। और देखिए, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। कहने का मतलब यू मन तुम, कैन मीन्स हो सकना, इमेजिन मीन्स क्या होता है कि सोचना या कल्पना करना, हाउ मीन्स कैसे, ब्लश्ड मीन्स एंड फ्राइटेंड आई वाज। ब्लश्ड एंड फ्राइटेंड मैं उनका सामना एक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कल्पना कर सकते हैं कि कैसे शर्मा गया और मैं कितना डरा हुआ था। ब्लश्ड मीन्स शर्माना, फ्राइटेंड मीन्स सामना करना, आई वाज यानी कि मैं दरवाज़ा खोलते हुए आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कैसे उनका सामना कर सकता हूँ। ठीक है, बट लेकिन, नथिंग हैपेंड। ठीक है, लेकिन कुछ न हुआ। ठीक है, एम हेमल सा मी, एम हेमल ने मुझे देखा और सैड यानी और सेड वेरी काइंडली, बहुत ही दयालुता पूर्वक देखा, गो टू योर प्लेस क्विकली। ठीक है, यानी कि प्यार से कहा। ठीक है, यानी ध्यान दीजिएगा, वेरी काइंडली प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ, लिटिल फ्रेंड्स छोटे फ्रेंड्स जल्दी से अपने स्थान पर जाओ, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना शुरू कर रहे थे। ठीक है, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सट डाउन एंड माई डेस्क, यानी कि मैंने बेंच पर कूद गया और अपनी मेज़ पर बैठ गया। ठीक है, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर्स हैड ऑन द ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड। कहने का मतलब कि यहाँ पर हम देखेंगे कि तब तक नहीं, मैं जब अपने डर पर थोड़ा काबू पा चुका था, तब तक मैं अपने डर पर क्या हुआ, काबू पा चुका था। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। कहने का मतलब कि क्या मैंने देखा कि हमारे शिक्षक ने अपने खूबसूरत कोट, एंड आई सी आवर द टीचर हैड ऑन अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। ठीक है, एंड फ्रिल्ड, यानी कि तब मैंने देखा कि हमारे शिक्षक ने अपने खूबसूरत हरे रंग के कोट, अपने झालदार कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं कि आगे क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, तो सीट एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, यानी कि शर्ट और छोटी काली रेशमी टोपी, ऑल एम्बॉर्डर्ड दैट ही नेवर वर एक्सपेक्ट ऑन इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डेज। कहने का मतलब पूरी तरह से कसीकादारी, जिसे उसने निरीक्षण, ठीक है, कसीकादारी ऑन इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डेज। ठीक है,
शर्ट और छोटी काली रेशमी टोपी, पूरी तरह से कसीकादारी, ठीक है, और जिसे उसने निरीक्षण पुरस्कार के दिनों के अलावा कभी नहीं पहना था, ठीक है, वो पहने हुए थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड टू स्ट्रेंज एंड स्टोलमेन, कहने का मतलब इसके अलावा पूरा स्कूल इतना अजीब और गंभीर लग रहा था, ठीक है। सीम्ड मीन्स क्या होता है, प्रतीत होना। इसके अलावा जो पूरा स्कूल था वो अजीब और गंभीर लग रहा था, ठीक है। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quickly like ourselves. Old Hauser with his three concerned heard the farmer mayor and farmer postmaster and several others besides, कहने का मतलब बट लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया, यानी कि बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मीन्स हैरान करना, मी मोस्ट वाट टू सी ऑन द बैक बेंचर्स दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्विकली लाइक ओवर सेल्फ्स, कहने का मतलब कि लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वह थी पिछली बेंचों पर जो हमेशा खाली रहती थी और ध्यान दीजिएगा, द विलेज पीपुल सिटिंग क्विकली लाइक ओवरसेल्स ओल्ड हाउसर विद हिज थ्री कंसर्न्ड हाइट द फार्मर मेयर द फार्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, कहने का मतलब कि गांव के लोग हमारी तरह चुपचाप बैठे थे और हौसर अपनी तिकोनी टोपी के साथ, पूर्व महापौर, पूर्व पोस्ट मास्टर और उनके अलावा अन्य लोग। वहाँ पर जो पीछे वाली सीट थी वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, जिनमें से कौन कौन थे, बूढ़े हौसर थे, ठीक है, और अपनी तिकोनी टोपी के साथ पूर्व महापौर, पूर्व पोस्ट मास्टर और उनके अलावा कई अन्य लोग थे, ठीक है। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब उदास दिखे, यानी एवरीबडी, सब लुक्ड सैड, सब उदास दिखे। एंड हाउसर had brought an old primer thumbed and the edge and held it open his knees with his great spectacles laying across the pages, कहने का मतलब यहाँ पर, और हाउसर एक पुराना प्राइमर लाया था, किनारों पर अंगूठा लगाया और उसने अपने घुटनों पर खुला रखा और अपने शानदार चश्मे को पन्नों पर बिठाया, ठीक है, पन्नों पर लगाया। When I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the some grave and gentle tone, with he I shall give you, कहने का मतलब कि यहाँ पर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब मैं, ठीक है, जब मैं while I was wondering about it all, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, एम हेमल अपनी कुर्सी पर चढ़ गए, ठीक है, एम हेमल अपनी कुर्सी पर चढ़ गए। हिज चेयर, यानी कि एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर चढ़ गए। इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, यानी कि ग्रेव मीन्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, गंभीर और कोमल स्वर में, ठीक है। विथ हीज आई शैल गिव यू, ठीक है, स्वर में उन्होंने मुझसे किया था, कहा कि द ऑर्डर एंड सेड, यानी विच ही हैड यूज्ड मी सेड, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ठीक है, आई शैल गिव यू, ठीक है, उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, यह आखिरी पाठ मैं जो तुम्हें दूंगा, ठीक है। द ऑर्डर हैज़ कम फॉर बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेंस, कहने का मतलब कि बर्लिन के आदेश आया है कि एल्सेस और रोले के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाया जाए। यानी उन्होंने कुर्सी पर चढ़कर कहा कि बर्लिन से क्या आदेश आया है कि आपको सिर्फ क्या पढ़ाया जाए, जर्मन पढ़ाया जाए, ठीक है। और दिस इज, ध्यान दीजिएगा, जर्मन पढ़ाया जाए।
नए मास्टर कल आएंगे, यानी कि द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए मास्टर कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ठीक है, यह तुम्हारा आखिरी फ्रेंच सबक है या आखिरी फ्रेंच पाठ है, ठीक है। और आई वांट यू डू वेरी अटेंटिव, यानी कि यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह तुम्हारा आखिरी सबक है। मैं चाहता हूँ कि तुम बनो चौकस, ठीक है, चौकस बनो। और देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाट थंडर क्लैप दिस वर्ड वर टू मी, कहने का मतलब यह शब्द मेरे लिए क्या वज्रपात थे, क्या थे, वज्रपात थे, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे चलिए, ओ द वेयर वर्चेस that was what they had put up the town hall, कहने का मतलब ओ अभागे, यह वही था जो उन्होंने टाउन हॉल में रखा था, ठीक है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, यानी कि मेरा आखिरी फ्रेंच पाठ क्यों मैंने मुश्किल से लिखना आता था, ठीक है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मुझे और कभी नहीं सीखना चाहिए। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ठीक है, मुझे वही रुक जाना चाहिए फिर, ठीक है। फिर ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स फॉर सीकिंग बर्ड्स एज और गोइंग स्लीडिंग ऑन द shore, my books that had seemed such a nuisance a while ago so heavy a carry, my grammar and my history of the saints were old friend now that I could not give up, कहने का मतलब कि अब यहाँ पर ओ मुझे अपने सबक सीखने, पक्षियों के अंडे मांगने या सार पर फिसलने के लिए कितना अफसोस था। मेरी किताबें जो कुछ समय पहले इतनी भरी लग रही थी, इतनी भारी थी, मेरा व्याकरण और संतों का मेरा इतिहास अब पुराने दोस्त थे, क्योंकि मैं हार नहीं मान सकता था, ठीक है। और देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एम हेमल टू द आइडिया दैट, कहने का मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एम हेमल भी द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, ठीक है, यह विचार कि वह दूर जा रहा है। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगैन, ठीक है, ठीक है, दूर जा रहा है कि मैं उसे फिर नहीं देख सकता, ठीक है। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रिंकी ही वाज, कहने का मतलब यहाँ पर आप समझेंगे तो ही वाज, ठीक है, ही वाज कहने का मतलब कि यह मुझे प्रेरित किया और शासक के बारे में सब भूल जाओ, यह कितना सनकी था, ठीक है। पुअर मैन, गरीब आदमी, ठीक है। आई वाज ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन फाइन संडे क्लॉथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड, कहने का मतलब कि गरीब आदमी आखिरी पाठ के सम्मान में उसने रविवार को अपने बढ़िया कपड़े पहन लिए थे और अब मैं समझ गया, ठीक है, अब मैं समझ गया। आगे देखिए क्या करा है कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ रूम, यानी गांव के बूढ़े आदमी वहां कमरे के पीछे क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, यानी कि इनका कारण यह भी था कि उन्हें इस बात का भी अफसोस था कि वे और अधिक स्कूल नहीं गए थे, ठीक है, वह स्कूल और नहीं आ पाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more, कहने का मतलब कि यह हमारे स्वामी को उनकी 40 वर्षों की निष्ठावान सेवा के लिए धन्यवाद देने और उनके प्रति अपना सम्मान दिखाने का उनका तरीका
और जो उनका नहीं था। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखेंगे, वाइल आई वॉज थिंकिंग, यानी जब तक आई वॉज थिंकिंग मैंने सोचा, यानी कि जब मैं यह सब सोच ही रहा था, तो थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, तो आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड। ठीक है, मैंने अपना नाम पुकारा। ठीक है, इट वॉज माई टर्न रिसाइट। ठीक है, सुनने की बारी मेरी थी। वाट वुड आई नॉट हैव गिव टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। ठीक है, यानी कि कृदंत के लिए, यानी खेलने के लिए उस भयानक नियम को कहने में सक्षम होने के लिए क्या मैं नहीं देता, क्या मैं नहीं देता। ध्यान दीजिएगा, नहीं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या करा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नहीं देता। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बहुत जोर से और स्पष्ट और एक गलती के बिना, बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। कहने का मतलब, पहले शब्दों में उलझा गया और वही खड़ा हो गया। मेरी मेज़ को पकड़े हुए मेरा दिल धड़क रहा था और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ठीक है, आई हियर्ड एम हेमल से टू मी। ठीक है, और देखिए इसमें क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, यानी कि मैंने एम हेमल को मुझसे यह कहते सुना। ठीक है, एम हेमल ने मुझसे कहा या कहते हुए सुना, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू। ठीक है, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ। कहने का मतलब, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़। ठीक है, सी हाउ इट इज़, देखो यह कैसा है। ठीक है, एवरी डे लर्न हिट टुमारो। ठीक है, हर दिन हमने खुद से कहा। ठीक है, एंड हाउ यू सी, यानी कि यू हैव सेड अवर सेल्फ, मैंने हर दिन अपने से खुद से कहा। वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। ठीक है, कहा कि, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा मेरे पास बहुत समय है, मैं इसे कल सिखा दूंगा। देखिए उन्होंने अपने से ही कहा कि सी हाउ सी एवरी डे हैव सी ओवर सेल्फ, वाह, आई प्लेंटी ऑफ टाइम, इल लर्न टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। ठीक है, और कह रहे हैं कि और आप सब देखते हैं कि अब कहाँ से बाहर आ गए हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है कि कम आउट दैट द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस। कहने का मतलब कि यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अल्सोस के साथ बड़ी परेशानी है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। ठीक है, टिल टुमारो, आगे देखेंगे, वह कल तक सीखना बंद कर देती हैं। नाउ दोस फॉलोस आउट देयर विल हैव राइट टू से टू यू। कहने का मतलब, यहाँ पर अब उन साथियों के आपसे यह कहने का अधिकार होगा। हाउ इज इट। ठीक है, यहाँ कैसा है, यू प्रिंटेड टू बी फ्रेंच मैन एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि अब यह कैसा है, तुम होने का नाटक करते हो फ्रांसीसी, और फिर आप अपनी भाषा न बोल सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पैराग्राफ। और लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। ठीक है, पुअर लिटिल फ्रेंड्स। ठीक है, तुम सबसे बुरे नहीं हो बेचारे छोटे फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखेंगे,
वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू अप्रोच आवर सेल्स विथ। ठीक है, हम सब के पास खुद को बदनाम करने के लिए बहुत कुछ है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। कहने का मतलब आपके माता पिता आपको सीखने के लिए पर्याप्त चिंतित नहीं थे। ठीक है, दे प्रिफर्ड टू पुट द वर्क ऑन अ फार्म और नॉट द मील्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी एंड आई। देखिए हम यहाँ पर कि आपके माता पिता आपको सीखने के लिए पर्याप्त चिंतित नहीं थे, वे आपको खेत या मिलों में काम करने के लिए पसंद करते थे ताकि थोड़ा और पैसा मिल सके। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, एंड आई हैव बीन ब्लेम आल्सो। ठीक है, मुझे भी दोषी ठहराया गया। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू वाटर माई फ्लावर्स। ठीक है, मुझे भी दोषी ठहराया, क्या मैंने यह नहीं सबक सीखने के बजाय अक्सर तुम्हें अपने फूलों को पानी पिलाने भेजा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इंस्टीड फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स एंड आई व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि और जब मुझे मछली पकड़ने जाना था, क्या मैंने मुझे मछली पकड़ने जाना था। ठीक है, और क्या मैं तुम्हें सिर्फ छुट्टी नहीं दी थी। ठीक है, आगे देखेंगे देन फ्रॉम वंस थिंग्स टू एन अदर एम हेमल वेंट वांट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। कहने का मतलब यहाँ पर हम कहेंगे एक चीज़ से दूसरी चीज़ एम हेमल ने फ्रेंच भाषा की बात करते हुए कहा कि यह सबसे सुंदर है। क्या है? सबसे सुंदर है। ठीक है, आगे देखिए क्या करा है कि लैंग्वेज इन द वर्ल्ड द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल। दुनिया में भाषा सबसे स्पष्ट, सबसे तार्किक, और दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस नेवर फॉरगेट इट। कहने का मतलब कि हम अपने बीच उनकी रक्षा करें और उन्हें कभी न भूलें। ठीक है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर when a pupil are inshaped as long as they hold fast to their language it is as if they had key to their prison। कहने का मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि जब कोई जाति दास होती है जब तक वे अपनी भाषा पर स्थिर रहते हैं। ठीक है, देन द ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन्स आई वाज अमेज्ड टू सी हाउ विल आई अंडरस्टूड इट। कहने का मतलब कि मैं यह देख कर दंग रह गया कि मैंने इसे कितनी अच्छी तरह से समझा। ऑल ही सेड सीम्ड टू इजी आई थिंक टू दैट। ठीक है, I never listened so carefully and that had never explained everything with so much patience। कहने का मतलब कि यहाँ पर उसने जो कुछ कहा वह इतना आसान लग रहा था, इतना आसान मुझे यह भी लगता था कि मैंने कभी इसे ध्यान से उन्होंने इसे कभी स्पष्ट नहीं किया था, धैर्य के साथ सब कुछ नहीं सुना था। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। आगे देखेंगे इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एंड वंस स्ट्रोक। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ऐसा लग रहा था जैसे वह गरीब आदमी अपने से पहले हमें वह सब कुछ सिखा देना चाहता था। आगे देखेंगे आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। यानी कि ग्रामर के बाद हमारे पास एक दिन था लेखन में सबक। ठीक है, दैट डे एम हेमल एंड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड। कहने का मतलब कि उस दिन एम हेमल के पास हमारे लिए नई प्रतियां थी, नई कापियाँ थी। ठीक है, एक सुंदर गोल हाथ में लिखा है।
ठीक है, फ्रेंच अल्सेस, फ्रेंच अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट टॉप आवर डेस्क। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर वे स्कूल की कमरे में हर जगह तैरते हुए छोटे छोटे झंडों की तरह लग रहे थे जो हमारे डेस्क के ऊपर रॉड से लटके हुए थे। ठीक है, यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। कहने का मतलब कि तुम्हें देखना चाहिए था कि यह सब कैसे काम करने लगे और कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर वंस। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, केवल कागज पर कमलों के खटने की आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटलेस फ्यू इन। कहने का मतलब कि एक बार कुछ भृंग उड़ गए। ठीक है, भृंग उड़ गए, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटिल वंस वंस हु वर्कड राइट ऑन टीचिंग देयर फिश लुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंड्स टू। कहने का मतलब लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि सबसे छोटे लोगों ने भी नहीं, जिन्होंने अपनी मछली के कांटों को ठीक पकड़ने का काम किया जैसे कि वह फ्रेंच हो। क्या हो? फ्रेंच हो। ऑन द रूफ द पिजन्स क्रूक्ड वेरी लो एंड थ्रू टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सीइंग अ जर्मन इवेंट द पिजन्स। कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ था कि छत पर कबूतर बहुत नीचे चहक रहे थे और मैंने मन ही मन सोचा कि क्या वे उन्हें जर्मन में यहाँ तक कबूतरों को भी गा देंगे। ठीक है, जर्मन में गाने देंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first as one thinks that, then at another, and if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little classroom, school room। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जब भी अपने लेखन के ऊपर देखता था तो देखता था कि एम हेमल अपनी कुर्सी पर निश्चल बैठे हैं और अपने पहले एक चीज़ को, ठीक है, अपने पहले एक चीज़ को देखते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? देखते रहते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है, फिर दूसरे पर जैसे कि वह अपने दिमाग में यह तय करना चाहता था कि स्कूल के उस छोटे से कमरे में सब कुछ कैसा दिखता है। ठीक है, सब कुछ कैसा दिखता है। फैंसी यानी कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पना। विद हिज गार्डन आउटसाइड विंडो, क्या कर रहा है? विद हिज क्लास इन फ्रंट हिम। ठीक है, जहाँ उसका बगीचा उसकी खिड़की के, ठीक है, जहाँ उसका बगीचा, देखिए, फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him। कहने का मतलब जहाँ उसका बगीचा खिड़की के, 40 वर्ष तक वह वही रहा जहाँ उसका बगीचा खिड़की के बाहर और कक्षा के सामने थी। ठीक है, आगे देखिए, जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही, only the desk and benches had been warm smooth, केवल डेस्क और बेंच ही चिकने थे। The walnut trees in the garden were taller and the hopvine and that he had planted himself twined about the windows to the roof। कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या था, बगीचे के में अखरोट के पेड़ लंबे थे और होपवाइन जिसे उसने खुद लगाया था। ठीक है, और होपवाइन जिसने खुद लगाया था खिड़कियों से होकर छत तक मुड़ी हुई थी। ठीक है, खिड़कियों से होकर छत तक मुड़ी हुई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पिकिंग देयर ट्रंक्स, फॉर दे मस्ट हैव लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। कहने का मतलब कि
यह सब कुछ छोड़कर इसने उसका दिल कैसे तोड़ा होगा। बेचारा अपनी बहन के ऊपर कमरे के अपनी चड्डी पैक करते हुए चलते हुए सुनने के लिए, क्योंकि उसने अगले दिन देश छोड़ता था। इन कपड़ा पैक करते हुए अगले दिन क्या करना था, देश छोड़ना था। ठीक है। बट ही हैड करेज टू हियर इवरिलेशंस टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें आखिरी दम तक हर पाठ सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन अ बेबीज चैंटेड देयर बा बी बा बू। ठीक है, कहने का मतलब, और फिर बच्चों ने बा बी बोबू का जाप किया। ठीक है। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर and put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them। कहने का मतलब कि वह वहाँ नीचे कमरे के पीछे पुराने हाउसर ने अपना चश्मा लगा रखा था और दोनों हाथे से अपने प्राइमर को पकड़कर उसके साथ अक्षरों की वर्तनी लिखी थी। ठीक है। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा था कि वह, आप देख सकते थे वह रो भी रहा था। ठीक है। हिज वॉइस ट्रेम्पल्ड विद इमोशन एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। कहने का मतलब कि उसकी आवाज़ भावनाओं से कांप रही थी और उसने सुनना इतना मज़ेदार था कि वह सभी हंसना और रोना चाहते थे। हाउ विल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। ठीक है। मुझे वह आखिरी पाठ कितनी अच्छी तरह याद है। ठीक है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। करने का मतलब एक का एक चर्चा की घड़ी में 12 बज गए। देन द एंजलस, कहने का मतलब फिर एंजलस। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्प्स ऑफ द पर्सियंस returning from drill sounded under our windows when M. Hamel stood up very pale in his chair। कहने का मतलब कि यहाँ पर यानी कि उसी क्षण हमारी खिड़कियों के नीचे ड्रिल से लौट रहे परसियाई लोगों की तुरहियाँ बजने लगी। एम हेमल अपनी कुर्सी पर बहुत ही पीला पड़ गया, खड़ा हो गया। मैंने उसे इतना लंबा कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, सैड ही, उसने कहा। मैं बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कुछ उसने दबा दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह जारी नहीं रह सका। ठीक है। देन ही टर्न टू द बैकवर्ड, टुक अ पीस of chalk and bearing on with all his might he wrote his large and could। कहने का मतलब कि फिर वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ा, चाक का एक टुकड़ा लिया और अपनी जितना बड़ा वह लिख सकता था वह लिख दिया। ठीक है। वाव ला फ्रांस, दीर्घायु हो फ्रांस। दीवार, द स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट the wall and without a word he made a gracious us with his hand school and dismissed you may go। कहने का मतलब कि वह फिर रुक गया और अपना सिर दीवार के टिका दिया और बिना कुछ बोले उसने अपने हाथ से हमेशा इशारा किया, स्कूल तुम्हें बर्खास्त किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको समझ में आ जाए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।